डॉक्टरों और नर्सिस के बीच में एक विवाद हुआ है, जिसको लेकर इस समय प्रिंसिपल के पास पहुंचे हैं। क्या कुछ सारी बात है, सुन लेते हैं। अब बोल रहे हैं, आप डाल रहे हैं, आप बताइए जो आपको कोई बिल्कुल डाल रहे हैं, आप लग रहा है थोड़ा ब्रीफ कर लो, जिसको भी ब्रीफ हो गया पूरा जो हुआ तो ब्रीफ कर दिया। सर हुआ क्या था? नहीं, आपने अपनी इंट्रोडक्शन एज ए व्हाट नहीं, आपने इंट्रोडक्शन दी ना एज ए प्रेसिडेंट। मैं प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन बात कर रही हूँ, मेरा नाम कांता है। और हुआ क्या था कि सैटरडे को, सर मैं पूरी बात बता देती हूँ। हाँ, आराम से बोलिए। सर आप प्लीज एक मिनट माइक शुरू करें। सर सैटरडे को ना सुबह एक पेशेंट आता है और उसके ना नोट्स नहीं थे 22 से, तो वो स्टाफ नर्स हमारी मधु जी है और एक आरिफ जी है। सर ये इनके साथ कोई अटेंडेंट लड़ रहा होगा, तो सर इन्हें फाइल लेके रूम 5 में गए डॉक्टर के पास, जहाँ पे सर जहाँ से ये मामला शुरू होता है। और वहाँ पे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे, उन्होंने सर सिस्टर के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर दिया, गालियां गलोच होगी थोड़ी सी। हाँ, तो फिर उन्होंने सर उसके बाद जो मैन हैंडलिंग हुई है, थोड़ा सा उन्हें धक्का लगा है। और उसके बाद आरिफ के साथ भी हुई है। फिर 10 मिनट के बाद उनके कोई आते हैं डॉक्टर्स, वो ग्रुप बना के फिर से उसको प्लास्टर रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे मारपीट होती है। सर ये सारा मामला हमारे प्रिंसिपल सर से उसी दिन डिस्कस हो गया था। सर ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और उसके बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई। कमेटी का सर कल फैसला आया। कमेटी में ये हुआ है कि मधु को शायद अपॉलजी लेटर मिला है कोई, बट उसको रिसीव नहीं हुआ, वहां पे है। लेकिन आरिफ को उन्होंने बदतमीज साबित करके और वापस उसी से माफिया मंगवाई है। तो जो स्टाफ नीचे इकट्ठा हुआ था, उन्होंने ये बोला कि जिसके साथ मैन हैंडलिंग हुई है उसी से माफिया मंगवाएंगे, तो ये गलत डिसीजन है। कमेटी जो है बायस्ड थी, कमेटी दोबारा बननी चाहिए। एंड क्या कहते हैं उसको, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। सर ऐसा है कि आराम से ऐसा है कि इमरजेंसी में जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई, हमारी कुछ स्टाफ नर्सेज हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, आपस में उन दोनों में कोई झड़प हुई, अनप्लेजेंट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ। तो जैसे मेरे नोटिस में आए, प्रॉम्प्टली हमने जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है आगे इंस्टैब्लिश्ड होती है, हमने उनको कहा कि आप इसमें संज्ञान लीजिए। एंड उन्होंने बुलाया है उसको और कुछ डिसीजन लिए। अभी फॉर्मली डिसीजन मेरे पास नहीं आया है, बट मेरा स्टाफ फील करता है कि उनको साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका हम डिसीजन रिटर्न में लेंगे। और अगर स्टाफ मेरा फील करता है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट डिसीजन, को सूट में नहीं है, तो हम इंडिविजुअली इसको अनदर कमेटी बनाएंगे जो इसको इवेल्युएट करेगी, क्योंकि हर चीज एक ढंग से की जाती है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई किसका इंजस्टिस हुआ है, तो आप थोड़ा उसको प्रॉम्प्ट एक्शन लेके किसी को सस्पेंड कर सकते हो। एक तरीके से आप डील करना है ना। तो इसको मैंने स्टाफ को सबको समझाया है कि अगर हमें टाइम दीजिए, क्योंकि जो डिसीजन है सीसीटीवी पे रिकॉर्डेड है। अगर हमारा स्टाफ, अगर अच्छे से आप अदालत में जाते हैं, आपको कोई डिसीजन सूटेबल नहीं लगता, तो आप अपील करते हैं ना, सेम वे वी विल हैंडल इट। हमारा स्टाफ फील करता है कि हम उनको जस्टिस नहीं मिला है, दे आर अनकंफर्टेबल, तो इसका यही तरीका है कि इसको वी विल कंस्टिट्यूट अनदर कमेटी जो टोटली इंडिपेंडेंट हो। सारे मेंबर्स डिफरेंट होंगे, दे विल इवेल्युएट अगेन, दे विल सी द सीसीटीवी कवरेज और इनके बयान भी लेंगे दोनों तरफ से। उसी के बाद एक डिसीजन लिया जाता है ना। सर ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इनका कहना है कि ऐसे मामले पहले भी ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। पहले बताइए, अब मेरे को आए नहीं, ये नर्सेज का आरोप है, हम नहीं कह रहे। देखिए ऐसा है, मैं उसका आंसर देता हूँ। अगर कोई नर्स मेरी कहती है कि पहले भी मामला सामने आए, तो जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए, ब्रिंग इट टू मी पिन पॉइंट, सर फलां दिन फलां ऐसा हुआ था, दिस इज द वे। सर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, एक मिनट आप इसको जनरलाइज मत कीजिए। अगर आपको लगता है कोई, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है आपस में स्टाफ की झड़प की टिल डेट, जब से मैंने टेक ओवर किया है। कल कंप्लेंट आती है कि फलां इस डेट को नवंबर इतनी को ऐसा हुआ था, तो विल डेफिनेटली डू इनटू इट। लेकिन आप जनरली बोलेंगे कि पहला भी ऐसा होता है, तो वो गलत है। नहीं, ये आरोप का नहीं। अगर कोई नर्स, अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता हूँ, मैं पब्लिकली अनाउंस करता हूँ, अगर कोई आरोप लगाता है, दे शुड कम टू मी विद रिटर्न कि सर फलां दिन ऐसा हुआ था, इसका हमें जस्टिस, तो विल टेक ए डिसीजन ऑन दैट। सर एक छोटी सी बात जो आपके स्टाफ ने कहा है, देखिए 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। इवन डेली डॉक्टर किसी ने मतलब विजिट करते हैं। हमने इंसानियत के नाते ड्यूटी समझकर ये कहा डॉक्टर साहब को
कि अगर वो यहाँ पर बेड ऑक्यूपाई कर रहा है इससे अच्छा घर भेज दो, तो गलत है। देखिए इसी बात को लेकर मैं इसको दोबारा बात करूंगा। देखिए 2 एलिगेशन इसमें कि एक तो कि पेशेंट प्रॉपर्ली अटेंड नहीं हुआ, दूसरा स्टाफ के जो कुछ लोगों ने आपस में बदतमीजी की। 2 एस्पेक्ट है ना इसके। अब ये जो चीजें ना मैं वहां मौजूद था ना मौजूद थे, तो अगर अनलेस इट इज इन्वेस्टिगेटेड बाय ए impartial independent committee, how can I take a decision? अब somebody is asking if CCTV footage में क्या देखा, मैंने नहीं देखी, my committee is there। अब अगर सेम थिंग अगर जज कोई कहता है कि फलां इंसिडेंस हुई, तो जज तो अपने he has to believe his people, जिसको अब मैं कमेटी जो बनाऊंगा इट विल बी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ द ग्रुप्स। उसमें मैं सोचता हूँ नर्सिस को भी होगा, हमारी सीनियर नर्सिस भी रहेंगे और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स भी रहेंगे और प्लस सीनियर फैकल्टी मेंबर्स भी रहेंगे। पहले जो कमेटी एक और सवाल उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई थी उन्होंने जो हमारे पास वीडियोस है वो नहीं देखे, हमारी बात को नहीं सुनी सर। मैं टोटली एग्री करता हूँ। अगर दैट मीन्स दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, उनको लगता है जस्टिस नहीं हुआ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ इसका एक तरीका है कि वी विल डेफिनेटली मेक ए कमेटी विच इज नाउ एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, ताकि बाद में ये ना कहे कि रेजिडेंट्स हम बोलना शुरू कर दें कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। तो सर पहले ऐसा इन बातों को ध्यान में नहीं रखा बताता हूँ, मैं इसका आंसर मैं देता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में कमेटीज बनी होती हैं, जेंडर हरासमेंट कमेटी अलग होती है, डिसिप्लिनरी कमेटी अलग होती है, एंटी रैगिंग कमेटी अलग होती है। पहला तो यही होता है कि जो कमेटी बनी है तो वही हैंडल करे। मैं इसका जवाब ये देता हूँ, आप कहिए कि कोर्ट को अदालत में लेके तो अदालत का फैसला ठीक नहीं है, तो आप अदालत क्यों बनाएगी? इसका जवाब नहीं ना मेरे पास। इफ देयर हैव बीन, पहले भी डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लेती, कभी अदालत भी तथ्य देखती है ना सर। एग्जैक्टली, अगर नहीं देखा गया तो इसका मतलब बायस थी ना कमेटी को, नहीं इस चीज का संज्ञान। आई विल नॉट आंसर दैट, कि दोबारा नहीं। आप मेरी बात सुनिए, दूसरा आंसर दूंगा। जब तक दूसरी कमेटी डिसीजन नहीं देती तो मैं कैसे बोलूं? देखो अदालत के पास आप जाते हो, कहते हैं जी मेरा डिसीजन मेरे फेवर, कुछ अदालत ने कुछ तथ्य नहीं देखे, तो आप डिवीजन बेंच बैठता है, अपील बैठती है ना। सिमिलरली मेरा ये रिटर्न में देंगे कि मैं जो कमेटी के पहले तो मैं रिपोर्ट लूंगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। उसके बाद अगर दे फाइंड, अभी तो रिपोर्ट ही पब्लिक नहीं हुई तो हाउ कैन दे एलिज की ठीक नहीं हुआ? एक रिपोर्ट तो आने दीजिए। सिर्फ अश्योर करते हैं कि जस्टिस होगा। आई एश्योर यू एब्सोल्युटली, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी इश्यूज आए हैं हमारे। एब्सोल्युटली इट हैज टू बी लाइक दैट, ये तो होना ही ऐसे चाहिए। अब कमेटी की रिपोर्ट तो मेरे पास आने दीजिए ना। मैं उड़ती बातों की नहीं जी उसने ऐसा बोला, उसने माफी मंगवाई, ऐसा किया, विच हैज नो मीनिंग। इट शुड बी इन पेपर रिटन। कमेटी विल गिव अ डिसीजन, ऐसा हमने देखा। इफ आई फाइंड की कमेटी कहती है फलां डॉक्टर ने गलती की, दैट विल फर्स्ट थिंग इज टू एस्टैब्लिश की गिल्टी कौन था। सेकंड होता है कि उसको पनिशमेंट किया जाए। ऐसी कानून ऐसे चलते हैं ना। और दूसरा मैं सबको कहता हूँ कि स्ट्राइक करना कोई आंसर नहीं पब्लिक केयर में। हाँ, दे शुड हैव कम टू मी। मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं गया ही नहीं। तो ये भी मैं इनको, अपने बच्चे ही हैं मेरे, दे आर जस्ट लाइक माय डॉटर्स एंड सन्स, की ये गलत काम किया इन्होंने, दे शुड नॉट कम ऑन रोड्स। अगर कोई डिसीजन उनके फेवरेबल में नहीं है तो देयर आर वेज, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अगर आपको लगता है कि ये फैसला कानून का मेरे हक में नहीं है, तो दैट मीन्स आपको जज को थोड़ा उसको मैं मारूंगा इसको, या मैं तलवार उठा गन उठा लूंगा। देयर आर, यहाँ तो मैं कहूंगा नहीं जी नहीं, मैं अपील नहीं करूंगा। आई एम रेडी फॉर दैट टू हैव अनदर कमेटी इंडिविजुअल टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ दैट विच विल टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बोथ द पार्टीज। थैंक यू। देखो ऑफ द रिकॉर्ड तो ऐसा ही होता है ना। अब और कहते हैं तो ये मामला थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके दिखा दें। इस समय हम यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे नर्सिस और जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के बीच में विवाद था, उसको लेकर प्रिंसिपल जो यहाँ के हैं आशुतोष जी, वो ब्रीफ कर रहे थे कि इस मैटर को कैसे डील किया जाएगा। कुछ ना कुछ लूप होल थे। ये ऐसा नहीं है कि ये मामला जो है वो आज ही हाईलाइट हुआ है, ये पहले का मामला है और एक पेशेंट को सही से डील नहीं किया गया। उसके बाद इसको लेकर विवाद हुआ, विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें मारपीट भी हुई है और उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद आज ये प्रदर्शन देखने को मिला और इस प्रदर्शन का रिजल्ट ये है कि वो कह रहे हैं कि दोबारा से इसको डिटेल में चेक किया जाएगा कि आखिर ये मामला क्या है और किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि ज्यादती होगी, प्रिंसिपल जी कह रहे हैं। इस पर आप भी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।